हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग प्लेटफॉर्म। आइए आज हम लोग पहला चैप्टर क्लास 10th का पढ़ते हैं और रेगुलर रहने का कोशिश करेंगे। देखिए इस चैप्टर का वेटेज कितना है, 4 मार्क्स है ना। और इस चैप्टर से क्वेश्चन पैटर्न का बात करें तो किस तरह का, दो तरह का क्वेश्चन। पहला का नाम एमसीक्यू आता है और दूसरा जो आता है उसका नाम है सब्जेक्टिव टाइप, है ना। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 3 नंबर के लिए कहाँ से आता है, चाहे तो एचसीएफ एंड एलसीएम से आएगा, चाहे तो कहां से आएगा, इरेशनल से। कहां से, इरेशनल नंबर से। वेटेज 4 नंबर है तो 4 नंबर कोई बड़ा बात तो है नहीं उठाना, लेकिन नहीं पढ़िएगा तो 4 नंबर भी क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा। चलिए अगर इस चैप्टर का बात करें टॉपिक, तो कौन कौन सा टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहला आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, बचपन से पढ़ रहे हैं। दूसरा है एचसीएफ एंड एलसीएम, ये भी हम लोग क्लास 5-6 से पढ़ रहे हैं, है ना जी। और तीसरा है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। तीसरा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम, यहां से भी क्वेश्चन आता है। चौथा है रेशनल एंड इरेशनल, तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इरेशनल। इरेशनल से ही मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए शुरू करते हैं तो एकदम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस 429 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। किस फैक्टर में लाना है, प्राइम फैक्टर। एकदम बेसिक क्वेश्चन। तो 429 किससे लगेगा बाबू, 3 से। 3 1 जा 3, 1 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 11 से ना जी। 11 11 1 जा 11 3, 11 3 जा 33 और 13 से 1 टाइम्स। तो बात करें 429 को लेकर के तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 11 इंटू 13। यही है इसका जवाब। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये तो बेसिक पार्ट है। आगे एक और है, एक्सप्रेस 5005 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए 5005 को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 5 से लगेगा 1 टाइम्स 0 0 1। अब किससे लगेगा, 7 से। 7 1 जा 7, 3 बचेगा। 7 4 जा 28, 2 बचेगा। 7 3 जा 21। अब किससे लगेगा, 11 से डायरेक्ट पीछे लगाए 13 टाइम्स में, है ना। और 13 से 1 टाइम्स, कोई दिक्कत। तो 5005 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। कोई दिक्कत। आगे पीडीएफ का चिंता नहीं करना, वो व्हाट्सएप में भेज देंगे, टेलीग्राम चैनल भी बना दिए हैं, वहां पर भी पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। तो उतारने का जरूरत है नहीं, दिक्कत। अब है 2431। देखिए सेम क्वेश्चन है, 2431 किससे लगेगा, तो डायरेक्टली 11 से लगाते हैं। तो 11 से कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स 22, है ना जी। फिर से 2 टाइम्स 22, है ना, 1 टाइम्स, यही ना। अब किससे लगेगा, 13 से। 13 1 जा 13, 9, 13 7 जा 91 और फिर 17 से 1। बोलिए प्राइम फैक्टर समझ में आ रहा है। 2431 इक्वल टू 11 इंटू 13 इंटू 7। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ है। यहां से हमारा मेन पढ़ाई क्या होता है, स्टार्ट। यहीं से हम लोग को मेनली पढ़ना है, यही हमारा मेन। समझ में आया। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एचसीएफ का, तो क्या होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, है ना। और अगर बात करें एलसीएम का, इसका क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। बाबू जहां पर, और इसका आगे अगर बात करें तो जहां पर ग्रेटेस्ट का बात हो, किसका बात हो, ग्रेटेस्ट का जहां बात हो वहां एचसीएफ, जहां लोवेस्ट का बात हो एलसीएम,
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉमन का बात होता है, किसका बात होता है, लेकिन यहाँ कॉमन और मल्टीपल्स दोनों का बात होता है। जब एचसीएफ निकालते हैं तो सिर्फ सिर्फ कॉमन वाले टर्म को लेते हैं, और जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन को भी लेते हैं और नॉन कॉमन को भी लेते हैं। क्लियर हो पा रहा है? आगे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। अब देखिए क्वेश्चन आ गया एचसीएफ और एलसीएम से। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना, जो अभी पहले आप पीछे सीखे। तो कितना है 36। तो अब देखो 2 टाइम्स 2 से लगाएंगे 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। कोई दिक्कत? अब 84, तब 2 से 42 टाइम्स, 2 से 21 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम। कोई दिक्कत? अगर हम बात करें यहाँ 36 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चा जैसा नहीं करना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, गिनिए 2 का पावर 2 बोल सकते हैं कि वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, और इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर 84। इसको कितना लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 7। अगर हम यहाँ से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का बात करें बाबू, तो देखिए सबसे पहले ये दोनों कॉमन है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ 3 2 बार, यहाँ 1 बार, तो 1 बार 3 तो आएगा ना कॉमन। तुरंत हम लोग क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। बस कॉमन को उठा करके लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा, कोई दिक्कत आया? नहीं। अब किसका बात होगा? एलसीएम, क्योंकि क्वेश्चन आपको एलसीएम भी तो पूछा है। तो एलसीएम, तो जो कॉमन मिला आंख मूंद करके पहले लिख देंगे। और हम क्या बताए? नॉन कॉमन भी। तो बाबू यहाँ से देखिए 1 3 निकाल, तो 1 3 बचा हुआ है कि नहीं? इसको 3 इंटू 3 ना लिखा हुआ है, तो एगो तो इसके साथ ले लिया है, एगो बचा हुआ है ना, और ये वाला बचा हुआ है 7, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और मल्टीप्लाइड बाई 7 कर लेंगे, कितना आएगा? करते रहिएगा। चलिए बढ़े आगे। अब यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड, फिर उसी टाइप का सेम ही क्वेश्चन है। इसके अगला 96 एंड 404। देखिए 96 को सॉल्व करते हैं, तो 2 से 4 टाइम्स और 8 टाइम्स होगा ना, 2 से 24 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स, यही होगा। आगे कितना है? 404। देखिए 2 से 2 टाइम्स 0 2, फिर 2 से 1 0 1, फिर डायरेक्टली 101 से लग जाएगा 1 टाइम्स में। अब इसको कोई नंबर काटने वाला है नहीं, खुद एक प्राइम नंबर है कि नहीं? और हम आगे बात करें 96 इक्वल टू, तो क्या लिख दे? 2 का पावर, अच्छा देखिए यहाँ 2 बार है तो हम थोड़ा बांट के लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर और इंटू 2 का क्यूब और इंटू 3। कोई दिक्कत आएगा? आपको समझाने के लिए इस तरह लिख दे रहे हैं। 400 को 2 का स्क्वायर इंटू 101। लग रहा गर्मी जी? नहीं ना? हाँ, हमारा ठंडा मार दो। चलिए कॉमन फैक्टर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या निकालेंगे? कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब क्या निकालेंगे बाबू? एलसीएम। एलसीएम, तो सबसे पहले कॉमन वाला लिखेंगे और नॉन कॉमन भी लिखेंगे, तो 2 का क्यूब इंटू 3 और इंटू 101 मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग। अरे आता है मल्टीप्लाई। बढ़े आगे? नहीं बढ़े? पता नहीं जाए। बढ़े आगे। अगला, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, 396। देखिए ध्यान से समझना है, 2 से लगेगा 1 टाइम्स में, 1 बचेगा 9 टाइम्स में, 18 1 बचेगा 8 टाइम्स, है ना जी? 2 से 9 टाइम्स 18 और 9 टाइम्स 18, 3 से 3 टाइम्स 3 टाइम्स, फिर 3 से 11 टाइम्स में और 11 से 1 टाइम्स में। तो दिक्कत अब है कितना? 1080।
तो बाबू देखो 2 से 5 टाइम्स है ना जी, 2 से 4 टाइम्स 0 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स 1 7 टाइम्स 0 है ना, फिर 2 से 1 टाइम्स 3 2 जा 6 1 5 होगा, 2 से 6 2 जा 12 1 बचेगा, नहीं बोलती है, अब 3 से होगा, 2 से होगा ही नहीं। चलिए तो 3 से देखिए 3 5 8 1 9 डिजिटिविटी तो है, तो 3 4 जा 12 3 5 जा 15, फिर 3 से 15 टाइम्स है ना, और 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। अब बाबू देखिए 396 इक्वल टू, हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर एंड इंटू, किसको दिक्कत आया, कोई दिक्कत है, 1080, 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, हम ऊपर जो लिखे उसी टर्म में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर हो जाए। अब क्या लिखेंगे बाबू, वर्षा मार के देंगे गर्दा उड़ा, कॉमन फैक्टर ना बाबू, भारत माता हमरा कुछ नहीं आता, नहीं है, कुछ नहीं आता है। देखिए ये वाला मिला बाबू, 2 का स्क्वायर, ये भी मिला है, इंटू 3 का स्क्वायर, नहीं दिक्कत आया। अब क्या निकल जाएगा सबसे पहले, HCF, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36, क्लियर। अब क्या निकालेंगे, LCM, तो बाबू जो कॉमन मिला पहले उसको और नॉन कॉमन को भी, तो 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कर लेंगे मल्टीप्लाई, अरे आता है जी, अब सर कैसे कर रही है, देखिए आ गया। अब 3 नंबर वाला है, क्या है बाबू, 895 से HCF और LCM को निकालना है, ठीक है, तो 8 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 8 इक्वल टू 2 का पावर 3, अब यहाँ लिख दिया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना पड़ेगा, तो दिक्कत है। 9 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स होगा ना, और 25 5 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स, कोई दिक्कत। चलिए तो हम अब लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब बात करें किसका, हम लोग कॉमन, तो कोई कॉमन है जी, नहीं है कॉमन, कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो 1 तो लिख ही सकते हैं ना, दिक्कत आया, तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। LCM, LCM इस सब का मल्टीपल नहीं हो जाएगा, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, नहीं कर लेंगे मल्टीप्लाई, निकल जाएगा 1800, यार रट के आए हैं का। चलिए कोई दिक्कत, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM, फिर से आता है 3 नंबर वाला, देखिए 24 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, और 3 से 1 टाइम्स, कोई दिक्कत आया। अब क्या है 36, 2 से कितना टाइम्स 18, 2 से कितना टाइम्स 9, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, फिर कितना है 40 है ना जी, 2 से 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 से 1, कोई दिक्कत। अब लिखे कॉमन फैक्ट, सॉरी 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब इंटू 3, 36 इक्वल टू क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिखे, 40 इक्वल टू क्या लिख दिया, 2 का क्यूब और इंटू 5 है ना। अब क्या लिखेंगे कृति, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का बात करें तो देखिए 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और तीनों में कोई कॉमन है नहीं, तो अब क्या लिखेंगे, HCF 2 का स्क्वायर यानी कि 4 नहीं हो जाएगा, अब क्या लिखेंगे, LCM निकालना है, कुछ दिक्कत आया क्या, है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू
कॉमन तो लिख दिया। अब देखिए सबसे एक, अब देखिए मेरा बात को ध्यान दिया, यहाँ से भी कॉमन निकलता है, तो इसको देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 2 है ना जी, और इसको भी अगर हम बात करें तो 2 का स्क्वायर इंटू 2। तो अब देखो 2 का स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, लेकिन ये वाला 2 और ये वाला 2 नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये दोनों का भी कॉमन। और स्क्वायर किस लिए, सिर्फ एक ही बार ना, है कि नहीं, तो दिक्कत आया। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो एक बार 3 कॉमन होगा, और यहाँ से एक बार 3 नहीं बच जाएगा, 3 इंटू 3 है ना, तो एक बार कॉमन ले लिए तो एगो बचेगा ना बाबू, और इंटू क्या बचेगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, फिर से बताएं, देखिए फिर से समझिए। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, अगर हम इन सब से बात करें तो देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ से भी 2 का स्क्वायर और यहाँ से भी 2 का स्क्वायर, तीनों से क्या ले लिए कॉमन, यहाँ से क्या मेरा निकल के आ गया HCF, आया कि नहीं आया। अब हम अगर बात करें एलसीएम के लिए, सबसे पहले तो कॉमन वाला बात लिखते हैं, है कि नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 था, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो एगो ये वाला 2 बचा, हम इससे लिए थे सॉरी, तो ये वाला 2 बचा एक ठो, और यहाँ से एक 2 बचा, तो इन दोनों में से कॉमन होगा एगो, एक बार लिख दिए, और यहाँ से भी स्क्वायर लिए तो एगो बचा है, तो एगो लिख दिए। कोई दिक्कत आया, समझने में दिक्कत आ रहा है, समझ गए हैं। देखिए फिर से समझिए, हम स्क्वायर सबसे कॉमन ले लिए, इन सबसे स्क्वायर क्या ले लिए, ये वाला और ये वाला क्या ले लिए कॉमन, एचसीएफ निकल गया। अब यहाँ से मेरे पास ये बचा है और एक तो ये बचा है, तो इन दोनों का बदले एक बार लिखेंगे। फिर देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो 3 और 3 कॉमन मिलेगा, तो एगो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर एक बार 5 बचेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, जो भी है। चलिए आगे बढ़े, फाइंड देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो 26 ये तो निकल ही सकता है, नहीं निकल सकता है, तो आपका बनाने की जरूरत नहीं है, चल जाएगा ना, इन्हें निकलेगा, बना दें। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा वो कंसेप्ट समझना होगा हल्का। देखिए देखिए एक टर्म होता है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कोई दिक्कत आया, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या होता है टर्म, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्लियर है। HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू, सॉरी हाँ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर हो पा रहा है। चलिए तो देखिए समझिएगा, हम यहीं से आपको लेके चलते हैं। हाँ देखिए आइए क्लियर कीजिए, क्वेश्चन ये होता है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ इतना एंड इतना एंड वेरीफाई दैट HCF into LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। देखिए HCF into LCM इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर या अदर नंबर, और दूसरा इसी का मल्टीपल HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है, नहीं समझे। अब बाबू टू नंबर का मल्टीप्लाई ही तो प्रोडक्ट कहलाएगा ना, क्या हुआ कुछ दिक्कत आ गया, कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, HCF और LCM निकाल लेते हैं इन दोनों नंबर से, तो अभी हम लोग पीछे निकाले थे, लेकिन चलिए फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 404, तो 2 से 2 बार में, 0 बार में, 2 बार में, 2 से 101 बार में, और 101, कोई दिक्कत है, नहीं समझे। 48 टाइम्स 24, 12, 6, 3, किसको कंफ्यूजन आया, अब जो बोलिए। तो बात करें 404 को लेकर के तो 2 का स्क्वायर इंटू 101, और बात करें 96 को लेकर के तो ऐसे लिख दीजिए 2 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 3 और इंटू, यही ना। तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे पहले, कॉमन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर बाबू, तो 2 का स्क्वायर, तो HCF क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4।
अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम का बात करें तो पहले तो कॉमन, फिर जो नॉन कॉमन है ना, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, उतना टाइम तो है नहीं, कर लेना जी। कितना आएगा, कंफर्म है, फिर हम एक बार मिला लेते हैं भाई, कहीं आप लोग कंफ्यूज कर देंगे तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। एलसीएम आएगा बाबू 969। चलिए आप सही थे, यहाँ तक कोई दिक्कत आया नहीं। चलिए अब हमको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है कि नहीं। तो देखिए इसका चेक करने का तरीका, तो अभी हम जैसे आपको पढ़ाए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर्स। देखिए तो बात करें एचसीएफ पर कितना आया था 4, एलसीएम का 9696, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो पहला नंबर क्या था 404, दूसरा नंबर क्या था 96, मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 3000, सॉरी 38,784, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो अब लिख दें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। बोलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया कृति जी, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन बोला फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, तो हम उधर नहीं देखेंगे, पहले एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ भी निकाल लिए और एलसीएम भी निकाल लिए। अब हमको बोला चेक कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पर ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वे सेटिस्फाई करता है कि नहीं, मतलब इक्वल होता है कि नहीं। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने पर हम क्या किए, सेटिस्फाई करने के लिए पहले लिखे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ था, एलसीएम था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, मल्टीप्लाई किया सेम आ गया, तो मेरा क्लियर हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया, चेक हो गया कि सही है कि नहीं। बढ़े आगे। अब है अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अभी तक जो आप पढ़े वहां से लगभग लगभग एग्जाम में मान के चलिए कि नहीं आएगा, चांसेस कम है आने का एग्जाम में, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। और ये क्वेश्चन एकदम क्या है, दमदार, बनेगा ना, बनेगा तो सर। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, बना लिए हैं, बना लिए हैं तो बढ़िया है। देखिए इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी विथ रिटन एज ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है एक्स वाई क्यूब, और कुछ है क्या, नहीं, आर प्राइम एच सी एफ ए बी, मतलब एच सी एफ निकालना, क्या निकालना है, और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में जी, नहीं ना, एलसीएम भी निकाल दें, चलिए एचसीएफ पूछा है, चलिए देखने पहले, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। तो बाबू देखो इन दोनों से x कॉमन आएगा और वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ वाई स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो बाबू एच सी एफ, तो एच सी एफ का बात करें तो एक्स वाई स्क्वायर सेम टू सेम रह जाएगा, मेरा आंसर आ गया। अगर हमसे पूछता क्या चीज एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन मिला उसको लिखते हैं और नॉन कॉमन को भी लिख देते हैं। तो कॉमन का अगर हम बात करें बाबू तो यहाँ से एक्स कॉमन आया था, है ना, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और उसके बाद अगर हम बात करें वाई से रिलेटेड, तो वाई में वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर कॉमन लिए थे, तो मेरा कहने का अर्थ है ये कि एक तो वाई बचेगा कि नहीं, एक तो वाई बचेगा, है ना, नहीं समझे। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब, ये हो जाता है इसका एल्स। तो बोलिए इस तरह क्वेश्चन बने कि नहीं, देखने में खाली अजीब होता है बाकी दम कुछ नहीं होता, बस समझ लीजिए नंबर के जगह एक्स वाई जेड एबीसीडी लिख दिया, पी क्यू आर एस लिख दिया, क्लियर हो पाया, बढ़े आगे। चलिए
अगला क्वेश्चन, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का क्या दे दिया हमको, HCF, और क्या दे दिया है, वन नंबर इज 161, वन नंबर भी दे दिया है, तो वो क्या निकालना है, अदर। तो बाबू देखो जो जो दिया है पहले लिख लो, गिवन, गिवन करके लिख लीजिए। HCF कितना दिया हुआ है बाबू, 23, LCM कितना दिया हुआ है बाबू, 1449, और वन नंबर कितना दिया हुआ है, 161। आपको क्या निकालना है, अदर, अदर नंबर इक्वल टू व्हाट, यही निकालना है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले एक नियम पढ़े थे, HCF इंटू LCM इक्वल टू, ऐसे बोल दीजिए, वन नंबर इंटू अदर नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नहीं बोल सकते हैं। चलिए तो HCF कितना हो गया, 23, LCM कितना हो गया, 1449, वन नंबर कितना हो गया, 161, तो अदर नंबर लिख के छोड़ दें, काहे XYZ मानेंगे, ऐसे काम चल सकता है। तो 23 इंटू 1449, 161 नीचे ले आए बाबू। चलिए अब इसको काटना है, तो कटेगा, कितना बार में कटेगा, कौन किससे कटेगा, हम डिवाइड करके चेक कर लें, कर लेते हैं बाबू। हाँ 23 7 जा, 7 से 2 बार में जीरो बैठा देंगे, 7 7 जा 49, मतलब 207। बोलिए समझ में आया। तो ये मेरा क्या निकल के, अच्छा यहाँ रहने दीजिए लिखा हुआ, ये तो अदर नंबर यहाँ लिखाएगा, अदर। अगर हम बात करें अदर नंबर इक्वल टू, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 200। बोलिए समझ में आ रहा है, पढ़े आगे, क्लियर नहीं हुआ, स्टोरी गाते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, HCF ऑफ टू नंबर A एंड B इज 5, दो नंबर का HCF जो है A और B मान लीजिए नंबर है, उसका HCF 5 है, LCM 200 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ AB। तो अभी हम लोग करते हैं उसी तरह से, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ना जी, इक्वल टू HCF इंटू LCM। बोलिए दिक्कत आया, ये है पहला नंबर और ये रहा मेरा दूसरा, है कि नहीं। तो अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी A इंटू B, HCF 5, LCM 200, A इंटू B, ए बी इक्वल टू 1000 नहीं हो जाएगा, काम है सब में, नहीं समझे, क्लियर हो पाया, बढ़े आगे। चलिए, if the HCF of 65 and LCM 177, sorry, if the HCF of 65 and 117 is 13, HCF क्या मिल गया, 13, और LCM जो है 45 इंटू A, then find the value of A। देखिए क्या बोला है, तो फिर उसी तरह से ये मान लीजिए, ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकेंड नंबर, है ना जी। पहले गिवन, गिवन का बात करें तो HCF कितना दिया हुआ है, 13, नहीं दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 45 इंटू ए, तो वो फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है, 65, और सेकेंड नंबर या अदर नंबर कितना दिया हुआ है, 117। आ जाए पुराना काम में, बाबू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। बोलिए दिक्कत आया। तो फर्स्ट नंबर का बात करें तो 65 है, सेकेंड नंबर का बात करें तो 117 है, HCF का बात करें तो 13, LCM का बात करें तो 45 इंटू ए। अब देखिए इसको लिख दिए 65 117 बाई 13 इंटू 45, ए छोड़ दे लिखा हुआ, मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आए, नहीं समझे। तो देखिए 13 से 9 बार में कट जाएगा बाबू। अब इसको देखिए 5 से कितना बार में, 13, सॉरी 45 को काटना, तो 5 9 जा 45, और 13 बार में कटेगा 5 से, 9 से 9 कटेगा, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा। बोले क्लियर हो पा रहा है, समझ में आया।
अगला क्वेश्चन में बढ़े आगे, अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन, लेकिन इसको बताएंगे कब? कल। समझ में आया?